भारत ने दिखाई अपनी ताकत। पाकिस्तान के ढीले पड़े तेवर। घुटने के बल आए पाक पीएम। भारत से बातचीत की पेशकश। पीएम शहबाज शरीफ बोले, युद्ध विकल्प नहीं, बातचीत को तैयार। पाकिस्तान के जो सूरत हाल है ये सारी दुनिया जानती है। हम सब जानते हैं कि वहाँ की इकॉनमी डूबी हुई है। FATF के साथ उनको मुसीबत हो गई थी। आतंकवाद से जूझ रहा है पाकिस्तान, जो उन्हें खुद पैदा करे। उग्रवादी आतंकवादी पाकिस्तान ने खुद पैदा करे, आज की तारीख में वही उनके लिए मुसीबत बन चुके हैं। अब आप देखिए, जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी पिछले साल, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट करी थी। ये इंसानियत के तौर पे ये कहा था कि उनको दुख है, वो अपना एक दुख इंसानियत के तौर पे प्रकट किया था। शहबाज शरीफ साहब ने फटाफट ट्वीट का जवाब दिया और ये कहा था कि हमको हिंदुस्तान से कोई मदद नहीं चाहिए। अरे उनको मदद दे कौन रहा था उस टाइम? अब बात ऐसी है कि हमने बहुत कोशिश करी पाकिस्तान के साथ। हमने डंडा मार दिया, उनके घर में घुस के उनको मारा, दोस्ती कर ली, प्यार का मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, लेकिन ना, पाकिस्तान बाज नहीं आया। और अब ये नौबत है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, हमारे आगे घुटनों के बल जा रहा है, और आज वो हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत के कड़े भारत की बढ़ती ताकत का पाकिस्तान भी लोहा मान रहा है। वो नए इंडिया की बढ़ती ताकत से घबराया हुआ है। कहते हैं ना, जो किसी के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। यही हाल पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ है। उसके आर्थिक हालात खराब हैं। इसके साथ ही वो कई मुद्दों पर घिरा हुआ है। आतंकवाद वहां चरम पर है, राजनीतिक स्थिरता अलग है, सेना का राजनीति में हावी होना जग जाहिर है। आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ी है कि वहां पर लोग दाने दाने को मोहताज हैं। महंगाई चरम पर है। इन सब से घबराए पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया है। वो भारत से बातचीत के लिए तैयार है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से भारत को बातचीत का ऑफर आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और वह भारत से बातचीत को तैयार है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पड़ोसी भारत गंभीर है तो वह बातचीत को तैयार है। शरीफ ने कहा, बीते 75 सालों में हमने 3 युद्ध लड़े हैं। इसने सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी को जन्म दिया है। युद्ध अब विकल्प नहीं है। शहबाज शरीफ यहाँ 1965 कश्मीर युद्ध, 1971 बांग्लादेश बंटवारा युद्ध, 1999 कारगिल युद्ध का जिक्र कर रहे थे। तीनों में ही पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी।
परमाणु हथियारों का जिक्र भी किया। पाकिस्तानी पीएम ने आगे परमाणु हथियारों का भी जिक्र किया। वह बोले, पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। ऐसा आक्रमण होने के लिए नहीं बल्कि खुद की रक्षा के लिए किया गया है, लेकिन ऊपर वाला ना करे। कभी परमाणु युद्ध जैसी स्थिति आई तो क्या हुआ था, ये बताने के लिए कोई जिंदा बचेगा या नहीं पता नहीं। युद्ध अब विकल्प नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात कर रहा है, लेकिन वह अपने परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा करने में पीछे नहीं हट रहा है। बीते एक साल में ही उसने 5 परमाणु हथियार अपने खाते में जोड़ लिए हैं। जून 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले एक साल में 60 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। वहीं रूस ने 12, पाकिस्तान ने 5, नॉर्थ कोरिया ने 5 और भारत ने 4 हथियार बढ़ाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान परमाणु हथियार के मामले में भारत से आगे है। उसके पास 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 164 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बलूचिस्तान, गिलगिट में, ये बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट करी कि उनको वापस पीओके के जो इलीगल पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उनको वापस हिंदुस्तान से जोड़ना है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों ने ट्वीट किया। उन्होंने ये लिखा, वाट लगा दी दादा जी है। आरजू काज़मी है उनकी जर्नलिस्ट, उन्होंने ये ट्वीट की थी ऐसी। अब पाकिस्तान क्योंकि घुटने टेक के गिर जा रहा है हिंदुस्तान से बात करने के लिए, क्या ये उनकी मजबूरी है या वो समझ गया है? देखिए, पाकिस्तान में अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो समझ गया है, समझेगा नहीं पाकिस्तान कभी भी। उनकी बस की बात नहीं है, वो कभी समझेगा। तो उनकी मजबूरी है ये। अब उनकी मजबूरी तो है क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है ना। देखिए, उनके जो जितने भी उनके मित्र थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने तो पीछे हट गए। वो जो गल्फ के राष्ट्र थे उन्होंने मदद नहीं करी। चीन ने अपनी एक बाकायदा एक कंसुलेट अपनी एम्बेसीज के बंद कर दी थी जब पाकिस्तान में मुसीबत आई थी। शांतिपूर्वक चर्चा की वकालत की। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने युद्ध न करने की दुहाई दी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भारत पर आरोप भी लगाए। वह बोले कि पड़ोसी देश भारत को समझना होगा कि असामान्य चीजों को दूर किए बिना स्थिति को सामान्य नहीं किया जा सकता। शरीफ ने आगे कहा कि कुछ गंभीर मुद्दों को शांतिपूर्वक और सार्थक चर्चा के साथ सुलझाना होगा। पाकिस्तान की तरफ से अहिंसा की वकालत ऐसे वक्त में की गई है जब वह खुद अंदरूनी खतरों से जूझ रहा है। हफ्ते ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रैली के दौरान सुसाइड हमला हुआ, जिसमें 54 लोगों की जान चली गई। साल 2023 के शुरुआती 7 महीनों में ही वहां 18 सुसाइड हमले हो चुके हैं, जिसमें 200 लोगों की जान गई। वहीं 450 से ज्यादा इन हमलों में जख्मी हुए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में महंगाई भी चरम पर है। इसी के साथ कई हिस्सों में अलग मुल्क बनाने की मांग भी तेज हो रही है। इसके बावजूद वह भारत के खिलाफ आतंकियों को तैयार करने की अपनी नापाक हरकत जारी रखे हुए है। उसकी तरफ से भारत में घुसपैठ, हथियार, ड्रग्स भेजना जारी है। पाकिस्तान के इसी रवैये की वजह से भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान जब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते।